क्या हम जानते हैं कि भारत में स्कूली शिक्षा एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज हम सीबीएसई के उसी नए करिकुलम को समझने वाले हैं, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई की दुनिया के लिए तैयार करेगा। चलिए देखते हैं कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई आम सर्कुलर नहीं है। ये सीधे शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में सीबीएसई की एक बहुत बड़ी पहल है और ये दिखाता है कि देश के सबसे ऊंचे लेवल पर शिक्षा के भविष्य को लेकर कितनी गंभीरता है। सच कहें तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। इस विश्लेषण में हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे, मतलब हम समझेंगे कि इसकी जरूरत आखिर है क्यों, इसका पूरा शैक्षिक ढांचा क्या है, स्कूलों में इसे लागू कैसे किया जाएगा, बच्चे असल में क्या सीखेंगे और हाँ, आखिर में इन नए स्किल्स को परखा कैसे जाएगा। तो पहला सवाल यही उठता है कि इस करिकुलम की जरूरत अभी क्यों पड़ी? ये भविष्य के क्लासरूम की नींव कैसे रखता है? आइए देखते हैं। देखिए, इसकी जड़ें सीधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हैं। इस नीति का एक बहुत बड़ा सपना है भारत को एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनाना, और ये करिकुलम उसी सपने को जमीनी हकीकत में बदलने की तरफ पहला बड़ा कदम है। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे सुलझाने लायक हिस्सों में बांटकर उसे हल करने का एक तरीका है। ये एक तरह का बुनियादी हुनर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, अरे ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, समझने और फैसले लेने की ताकत देती है। सोचिए, हमारे फोन के स्मार्ट असिस्टेंट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिशों तक एआई तो अब हर जगह है। तो ये करिकुलम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाने के बारे में नहीं है, ये तो बच्चों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करता है, उनकी सोचने की शक्ति और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और सबसे बढ़कर उन्हें एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाता है। चलिए अब दूसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस करिकुलम का शैक्षिक ढांचा और इसकी मूल सोच क्या है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी शिक्षण फिलॉसफी को कैसे 4 स्तंभों पर खड़ा करता है। देखिए, ये रटने वाली पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। यहां जोर है विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाने पर, सीखने की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाने पर, और सबसे जरूरी बात, असल दुनिया की समस्याओं को क्लासरूम में हल करने पर। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई को समझने की नींव कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। मतलब मजबूत सीटी स्किल्स के बिना एआई की समझ अधूरी है। यह पूरा करिकुलम इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि छोटे बच्चों के लिए लक्ष्य कितने सरल और प्रैक्टिकल रखे गए हैं। यहां बात बड़ी बड़ी कोडिंग की नहीं हो रही, बल्कि मजेदार पहेलियां सुलझाने, पैटर्न पहचानने और इंटरनेट पर सुरक्षित रहने जैसी बुनियादी बातों से शुरुआत हो रही है। चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये करिकुलम स्कूलों में असल में लागू कैसे होगा। ये जानकारी शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल उठता है कि इसे पढ़ाएगा कौन? यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाया गया है। प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं वही इसे गणित जैसे विषयों के साथ साथ पढ़ाएंगे, जबकि मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स मिलकर इसे पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं समय की। कक्षा 3 से 5 के लिए साल में लगभग 50 घंटे इस पर दिए जाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं होगी। इसे गणित जैसे मौजूदा विषयों में ही बुना जाएगा, ताकि बच्चों पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े और वे खेल खेल में सीख सकें। और जैसे ही बच्चे मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं, ये समय दुगना होकर साल में 100 घंटे हो जाता है। ये बड़ा जंप इसलिए है क्योंकि अब छात्र सिर्फ बुनियादी बातें नहीं सीखेंगे, बल्कि एडवांस कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई के कॉन्सेप्ट्स और असल प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी शुरू करेंगे। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, स्कूलों को किसी खास या महंगे सॉफ्टवेयर से बंधा नहीं रहना पड़ेगा। वे मुफ्त और ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये करिकुलम हर किसी के लिए, हर स्कूल के लिए सुलभ हो। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी छात्र प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक की इस यात्रा में असल में क्या क्या सीखेंगे। ये स्लाइड सीखने की पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने जैसा है। पहली कुछ सीढ़ियां सोचने के बुनियादी कौशल की हैं, जैसे पहेलियां और लॉजिक, और फिर धीरे धीरे छात्र एआई के ज्यादा जटिल लेकिन उतने ही रोमांचक कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए सिलेबस से एक ठोस उदाहरण देखते हैं। यह है कक्षा 8 के लिए एआई प्रोजेक्ट साइकिल,
ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बच्चों को एक असली प्रक्रिया सिखाता है। मान लीजिए समस्या है स्कूल में पानी की बर्बादी कैसे रोकें, तो वे पहले समस्या को पहचानेंगे, फिर डेटा इकट्ठा करेंगे, एआई टूल्स को टेस्ट करेंगे और आखिर में अपने समाधान को और बेहतर बनाएंगे। ये असल दुनिया के लिए असली ट्रेनिंग है। और आखिर में आइए देखते हैं कि इन नए स्किल्स के मूल्यांकन का तरीका कैसे बदलेगा जो हमारे पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा आगे है। मूल्यांकन की सोच में एक बुनियादी बदलाव है। अब फोकस रटने पर नहीं, बल्कि इस बात पर होगा कि बच्चे अपने ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी नैतिक सोच कैसी है। इसके लिए तरह तरह के प्रैक्टिकल तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज और एआई के नैतिक पहलुओं पर चर्चा। ये सिर्फ परीक्षा लेने से कहीं ज्यादा है, ये असल में सीखने को परखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे करिकुलम का मकसद क्या है, और ये लाइन इसे पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ऐसे डिजिटल नागरिक तैयार करना जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर और इंसानियत की भलाई के लिए करे। तो अंत में एक विचार करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं, जब ये बुनियादी कौशल हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे, तो क्या अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छी और पूरी शिक्षा का मतलब ही हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।